नमस्कार, मैं हूं सैलन सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं सीधी जिले की चुरहट विधानसभा सीट पर। आज हम पूरे दिन रहेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी और दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल भैया जी के साथ। देखिए, आप जब उन्होंने अपने मंदिर को जो पूजा करने के बाद दिन की शुरुआत की है, अब जो लोग हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद वह अपने चुनाव प्रचार अभियान पर निकलेंगे और जो तमाम जो लोग कार्यकर्ता हैं अलग अलग गाँव में उनसे जाके वो मुलाकात करेंगे। देखिए, अभी तमाम कार्यकर्ता उनके दफ्तर यहाँ पर पहुंचे हैं, घर पर, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सर किस तरीके का पूरा आज शेड्यूल रहने वाला है और इसके अलावा क्या क्या प्रमुख काम हैं जो आज होने वाले हैं। देखिए, एक मिनट बात करने की कोशिश करते हैं। सर, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का उत्साह और क्या किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं जनता के बीच में, जो वचन पत्र है उसको कैसे पहुंचाने का काम हो रहा है? देखिए, मेरे क्षेत्र में हर पोलिंग सेक्टर में बटी हुई है और सब सेक्टर प्रभारी हैं, पन्ना प्रभारी है। वचन पत्र पन्ना प्रभारियों के माध्यम से हर घर पहुंचाने का प्रयास है। उसके साथ मेरा पत्र, उनकी और सब सामग्री, तो चुनाव होते तक एक एक घर में वचन पत्र रहेगा। सर, आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं, हालांकि 5 साल लगातार जाते हैं, चुनाव का साल है, या बीजेपी के विधायक रहे, किस तरह की चीजें जो है वो लोग आपको बता रहे हैं और क्या समस्या आप देख लो इन लोगों के सामने, यदि 5 साल विधायक ने कुछ काम किया होता तो समस्या ही न होती। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल पर राजनीति की है, इसलिए जनता दुखी है। अगर मैं जानूं कि तमाम जो आपके शेड्यूल है, लगातार बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, किस तरीके से पूरा ये मेंटेन करते हैं सुबह से लेकर शाम तक की अगर बात करूं? मेंटेन करने की कोशिश करता हूं, पर शाम तक 2-3 घंटा विलम्ब हो जाता है। कल 8 बजे का कार्यक्रम मेरा 11 बजे हुआ, यहाँ 10 बजे आना चाहिए तो 2 बजे आया। इसी तरह शेड्यूल होता है। तो बिल्कुल आज हम दिन भर आपके साथ रहेंगे और आपके शेड्यूल को भी जानेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से अजय सिंह राहुल भैया जी जो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और समस्याएं जान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर 5 साल में विधायक ने काम किया होता तो शायद ये हालात नहीं होती। तो चलिए चलते हैं उनके साथ और जानते हैं इस सफर पर कि आखिर किस तरह का उनका पूरा आज दिन भर शेड्यूल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और आज हम अजय सिंह राहुल भैया जी के साथ जा रहे हैं। सर, गाड़ी में बैठेंगे। सर, गाड़ी में चलते हैं हम लोग आगे की तरफ और जानेंगे कि किस तरीके से आप आगे प्रचार करेंगे। तो सर भी बैठेंगे और हम भी उनके साथ चलेंगे कि आखिर किस तरह से पूरा आज दिन भर का शेड्यूल रहने वाला है, कौन कौन से वो गाँव जाएंगे और किस तरीके से जनता से बात करेंगे। तो ये हम अब उनके साथ मिलकर जानेंगे। अब हम कोठी से निकल चुके हैं ग्रामीण इलाके के लिए और हमारे साथ राहुल भैया भी मौजूद हैं। सर, एक सवाल जो दर्शक जानना चाहते हैं और मेरे मन में भी है कि सियासत आप शुरू से करना चाहते थे, राजनीति में आना चाहते थे कि दाऊ साहब राजनीति में इसलिए आप लोग राजनीति में आते? बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने पिताजी का 77, 80 और 85 में उनका इलेक्शन एजेंट था और राजनीति में कोई ज्यादा रुचि नहीं थी, सिर्फ चुनाव में काम करता था। 85 में मुख्यमंत्री बनने के 6 दिन बाद उनको राज्यपाल बना दिया गया। तो राजीव गांधी जी ने कोई सर्वे कराया, क्योंकि उनके रिजाइन करने से 55वें दिन वोटिंग थी। तो राजीव गांधी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि द सर्वे सेज ओनली यू कैन विन। सो मैंने कहा था मुझे नहीं लड़ना, मैं राजनीति में हूं नहीं। कहने यदि उनके लिए काम किया है तो आपको ये चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है। तो हमने कहा तो ठीक है, तो आप मेरे लिए एक अपील करें खुद। तो वोरा जी थे और लोग थे, तो वो थोड़ा संकट में आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं करता हूं, आप ड्राफ्ट करवा दीजिए। हमने कहा ड्राफ्ट आप ही कर दीजिए। पार्लियामेंट हाउस में बातचीत हुई थी, तो उसके तहत मैं चुनाव लड़ा। पहला उपचुनाव मेरा था पिताजी के पंजाब जाने के बाद। एक दफे राजनीति में आ गए, फिर अगला चुनाव मैं नहीं लड़ा 90 में, पिताजी लड़े 90 में, पर 6 महीने बाद वो लोकसभा लड़ लिए। तो दूसरा भी चुनाव मेरा उपचुनाव ही था। तो 2 उपचुनाव हुए और 4 रेगुलर चुनाव में जीता हूं। तब से लगातार सक्रिय राजनीति में हूं। और
सर एक चीज और, जिस तरीके से आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन 5 साल ऐसे गुजरे जब किन्हीं कारणों से आप चुनाव नहीं जीत पाए, तो जनता को कितना आपने मिस किया, या ये कहें कि जनता ने आपको कितना मिस किया? देखिए, मैं जनता को तो मिस करता ही था, पर मैं लगातार यहाँ इनके दुख सुख में आता जाता रहा। हाँ, राजनीतिक रूप से कोई ज्यादा दखल नहीं दी, नहीं तो ये हो जाता कि किसी उम्मीदवार जो जीता है उसके काम में बाधा डाल रहा हूं। और स्वास्थ्य कैंप कराए और जनता के और मामलों में जो भी हमारे पास कोई बात आती थी तो करता था। जनता मिस कर रही है। मुख्य बात तो ये अब हो गई है कि इन 5 सालों में जनता में भयंकर बदलाव है कि उनसे गलती हो गई। अब वो चुनाव में उसका कितना असर पड़ेगा ये देखने का सवाल है। अब पूरे आप बिंद के एक बड़े नेता, या कहीं कहीं मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता माने जाते हैं। बिंद में अगर कैंपेनिंग की बात करूं तो किस रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ रही है ताकि अधिक से अधिक सीटों पर जीता जा सके? एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो थी कि टिकट सही लोगों को दिया जाए, तो 1-2 छोड़ के बाकी टिकट ठीक हुए हैं। और दूसरा, लोकल इश्यूज में सब लोग लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि पिछले दफे की तुलना में जो किसी वजह से हार हुई यहाँ ज्यादा, वो अब नहीं रहेगी। सर, बिंद अगर बात करें तो प्राकृतिक सौंदर्यता भी है और दूसरी संपदाएं भी हैं, लेकिन जितना डेवलपमेंट इस इलाके में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पिछले दिनों हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी भी आए, शिवराज जी भी आते हैं, तो वो बार बार कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा ये कभी, लेकिन कांग्रेस ने इस इलाके को उपेक्षित रखा। जो भी दिख रहा है वो कांग्रेस के समय हुआ। पिछले 20 साल से उपेक्षित रहा। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीट मिलने के बावजूद यहां से उन्होंने ख्याल नहीं किया। ये एक विषय मुद्दा बना हुआ है चुनाव में। तो देखिए, ये सफर अब आगे भी जारी रहेगा और हर मुद्दे पर हम बात करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जो जनता से जुड़े सवाल हैं वो भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो सीधे हम बात कर रहे हैं। लोग जो है बीच बीच में उनसे मिल रहे हैं, वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। सर, हमने देखा कि अक्सर ये देखने में आता है कि जो जनप्रतिनिधि होता है या विधायक सांसद होता है उसके घर पर भीड़ होती है काम के लिए, लेकिन सुबह जब आप घर से निकले कोठी से मंदिर के दर्शन करके, तो बड़ी संख्या में लोग आपके पास मौजूद थे। ये एक बैरोमीटर है यहाँ का। भीड़ ज्यादा हो जाए और लोग बाग अपने खुद काम करने के लिए आते हैं, अपना परिचय बताते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नए जुड़ना चाहते हैं, उसकी भीड़ होती है। काम वाले लोग चुनाव के समय हमारे पास नहीं आते, वो खुद ही जानते हैं काम होना है, लेकिन चुनाव तक अभी बात मत करिए। राहुल भैया के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पिछले 5 साल भले ही विधायक नहीं रहे, लेकिन जनता की मदद के लिए हमेशा आगे रहे, खासकर बीमार लोगों के लिए। ये मैं अपना एक फर्ज समझता हूँ और धर्म है कि किसी गरीब और व्यक्ति को यदि मैं कुछ मदद कर सकूं तो उसमें कोताही नहीं करता हूँ। आपके घर के बाहर मैंने एक पत्थर भी देखा, उसमें लिखा है कि मेरा परिवार और मेरा ये घर पूरा जनता के लिए समर्पित है। तो पिताजी के टाइम से वो है, वो उसी भावना से हम लोग काम करते हैं। इस बार जनता का क्या मूड लग रहा है आपको, खासकर अगर आपकी विधानसभा की बात करूं या फिर सीधी की बात करूं? दिग्गज जो नेता हैं वो उतारे गए हैं, अगर बिंद में तो 3 बड़े नेता मैदान में हैं। हार का सामना करना पड़ेगा बीजेपी के नेताओं को, लेकिन बहुत तेजी से बदलाव बिंद में हो रहा है। और ये उसका एक कारण ये भी है कि बीजेपी ने यहाँ पर न मंत्री बनाया न कोई प्राथमिकता दी काम की। और जो बड़े नेता हैं वो चुनाव हारेंगे, ये भी जमीन से निकल के बात आ रही है। सर, क्या लगता है कि बिंद में कौन से बड़े काम हैं जो कांग्रेस की सरकार आने पर होना चाहिए ताकि बिंद का जो वैभव है वो फिर से एक बार लौट कर आए?
यहाँ स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा और बेरोजगारी। बेरोजगारी के लिए यहाँ पर फैक्ट्रियां हों और जो सिंगरौली में जो बाहर से कंपनीज आती हैं उसमें लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाए, ये यहाँ की मांग रहेगी। तो बिल्कुल देखिए, राहुल भैया लगातार अब हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार वो प्रचार में भी निकल रहे हैं। तो अब यहाँ पर अभी इतना रोकेंगे और आगे चल के फिर हम और जानेंगे कि आखिर जनता के बीच भी जाएंगे और जनता से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या है। जी सर, कुछ दिखाना चाह रहे थे आप? ये देखिए राजीव जी की चिट्ठी। आपको पहली बार चुनाव लड़ाने के लिए? पहले बार चुनाव लड़ाने के लिए राजीव का संदेश। ये कोई कांग्रेस नेता नहीं कह सकता कि राजीव जी के इतने पैम्फलेट में नमाया हो। ये हमारा वो है। मैं इंदिरा जी का ड्राइवर भी रहा हूँ, तो परिवार से मैं जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँ कांग्रेस पार्टी से। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी हम बात करेंगे जब अब तो तमाम लोगों से वो मिलने जा रहे हैं और आगे भी ये हम चर्चा का दौर जो है वो जारी रखेंगे। लगातार इस जनता ने आपको और पूज्य पिताजी को आपको लगातार आशीर्वाद दिया। 2018 में क्या कारण मानते थे, क्या कमियां रही और इस बार किस तरह की तैयारी आप लोगों की? देखिए 2018 में कमी कुछ मेरी थी, जो मैं क्षेत्र में रहा नहीं और पूरे प्रदेश में दौड़ा करता रहा सरकार बनाने के चक्कर में। यहाँ यदि मैं 5 दिन भी रहता तो चुनाव नहीं हारता। मैं था ही नहीं, क्योंकि इसी क्षेत्र से मैं लोकसभा भी लड़ा हूं। 5 महीने बाद लोकसभा में 15,000 से जीता हूं। तो 5,000 से हारा और 15,000 से जीता तो करीब 20,000 हो जाते हैं। जनता यही थी। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है। दूसरा, स्वाभाविक है जब उम्मीदवार क्षेत्र में न रहा है तो उनके साथी सहयोगी भी थोड़ा ढीले हो जाते हैं। और आपने कहा लगातार पिताजी हम जीतते रहे, तो सबने सोचा ही था कि जीत जाएंगे ही तो क्यों मेहनत की जाए। तीसरा कारण ये था। अगर इस बार की बात करें तो किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? इस बार मुकाबला मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और लोग लड़ रहे हैं दूसरे स्थान के लिए। तो दूसरा स्थान में कौन रहता है ये जनता तय करेगी। जनता कह रही है कि भाई हमें बदलाव चाहिए, आप वापस आइए। लेकिन आपके जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं जो भाजपा प्रत्याशी हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हवा में नजर आ रही है, कहीं जमीन पर नहीं है। हवा में नजर आ रही है कि क्या हो रहा है वो तो 3 तारीख को पता चलेगा कि कौन हवा में था। पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखें या बिंद के लिहाज से देखें तो क्या स्थिति आप पूरे प्रदेश में देख पा रहे हैं, खासकर बिंद, क्योंकि 2018 में आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं रहा था? 18 में बिंद में 30 में से सिर्फ 6 सीटें आई थी। इस बार कम से कम 18 से 20 सीटें 30 में से कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी और पूरे प्रदेश में आज की बात यदि करें तो 130-140 के आसपास हो रही। अब एक हफ्ता बचा है और कितनी बढ़ सकती है ये समय बताएगा। 2018 में आपने अपने कारण बताया, लेकिन जैसे हमने उनसे बात की तो वो ये कह रहे थे कि सामंत शाही से निजात इस इलाके की जनता चाहती थी और यही कारण है कि उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को चुना। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सामंत कोई पैदाइशी नहीं होता है। सामंती एक प्रवृत्ति होती है। यहाँ क्षेत्र की जनता से पूछ रहे कि आज की तारीख में सामंत कौन है। लोगों को जबरदस्ती पुलिस से फंसाना, जेल भिजवाना। मैं तो 6 बार विधायक था। एक उदाहरण कोशिश बता दें कि मैंने किसी आदमी को नाजायज परेशान किया हो। तो मैं परिवार में पैदा जरूर हुआ हूं, एक सामंत परिवार में, लेकिन मैं किसी तरह से सामंतवादी नहीं। लगातार आप लोग गारंटियों की बात करते हैं, शिवराज जी भी लगातार घूम रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने 51 योजनाएं बंद कर दी थी और वो फिर आ गए तो लाडली बहनों किसान सम्मान निधि तक बंद कर देंगे। इस तरह की बात वो लगातार जनता से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गारंटियां तो धोखा है। वो कर्नाटक में भी गारंटी दी थी, वहां लागू हो गई। हिमाचल में गारंटी दी, वहां भी लागू हो गई। तो जब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के आश्वासन पर, नेतृत्व पर
कमलनाथ जी हम लोगों ने गारंटी दी है तो लागू होके रहेगा। हाँ, लाडली बहना नहीं रहेगी 1000 रुपए वाली, नारी सम्मान रहेगी 1500 रुपए वाली। एक सवाल और, जिस तरीके से इस इलाके में देखा कि पलायन एक बड़ी समस्या है, युवा जो है रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। जब मैंने सवाल सत्ता पक्ष से किया तो वो कह रहे हैं कि इसके पीछे भी अजय सिंह राहुल भैया जिम्मेदार है। उन्होंने कभी इतने अच्छे कॉलेज नहीं खुलने दिए यहाँ पे, ताकि युवा पढ़ जाएगा तो रोजगार करेगा तो उनके साथ कौन रहेगा फिर? हर चीज के पीछे हमारा ही नाम आएगा। अब उसके लिए मैं कुछ उत्तर नहीं दे सकता हूँ। उनके बाबा को भी पढ़ने के लिए हमारे बाबा ने बनारस भेजा, तो वो भी ना भूल जाए। शिवराज जी जनता के बीच लगातार जाके, जो मैं पूछ रहा था कि लगातार वो जनता से कह रहे हैं कि योजनाएं बंद कर दी जाएंगी, योजनाएं बंद कर दी जाएंगी, तो इस तरह से, या ये कहें कि आखिरी समय में जो योजनाएं चलाई गई, क्या लगता है कि जनता में उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है? जब शुरू में घोषणा हुई थी तो बड़ी उम्मीद थी लोगों की, लेकिन जैसे जैसे मैं गांव में घूम रहा हूं तो कोई भरोसा नहीं हो रहा है अब। एक सवाल और, जिस तरीके से लगातार जब जय वीरू की बात सुरजेवाला जी ने कही तो उसके बाद शिवराज जी आए और कहने लगे कि जय वीरू तो लुटेरे थे और 15 महीने में भी लूटा, पहले भी लूटते रहे। वो मिश्रा बंटाधार और करप्शन नाथ का उपमा देते हैं आप लोगों के नेताओं को। क्या लगता है कुछ आपस में कुछ मनमुटाव जाए, कुछ चीज? इन दोनों को पहचानने के लिए शिवराज जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये एक शरीर है दोनों, कोई गलतफहमी नहीं है और न कोई लड़ाई आपस में। आखिरी सवाल, जिस तरीके से तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा गया, केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं आपके जिले से, क्या लगता है ये नौबत क्यों आई? डर सता गया है भारतीय जनता पार्टी को कि किसी तरह से केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारने से बगल वाले 1-2 सीट में कुछ फायदा हो जाए। लेकिन हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता जो चुनाव मैदान में है वो नरेंद्र सिंह तोमर है। मुझे जो फीडबैक मिला है निमनी से कि नरेंद्र सिंह तोमर खुद ही चुनाव हार रहे हैं। तो अब आप सीधी से रीति पाठक भी चुनाव हारने की कगार में है, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति को टिकट काट के केदार शुक्ला जी का किस आधार पर दे दिया रीति पाठक को? हम लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल भैया जी के साथ मौजूद हैं और लगातार वो छोटे छोटे गांवों में, मजरे टोलों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। अभी भी एक गांव में पहुंचे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, देखने में आता है कि प्रत्याशी समय के अभाव में बड़ी बड़ी सभाएं करता है, लेकिन हम देख रहे हैं आप डोर टू डोर भी जा रहे हैं और छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, लोगों को से बात कर रहे हैं। देखिए, सभा बड़ी आपके आने के पहले भी हो चुकी है। अब जो हमारा मेन वोटर है, जिससे मिलना मेरा अत्यंत जरूरी है, मैं उनके पास जा रहा हूं। हमारे क्षेत्र में ये बड़ी सभा की परंपरा नहीं है कि 10,000 की भीड़ हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम तो हरदम यही स्टाइल रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गांव में हो लूं और उनके टोले मजरे में हो लूं और उनका दुख सुख समझ लूं। ये हमारी शैली है। 5 साल पहले चुनाव भरा, सुबह से चुनाव का प्रचार का जो सिलसिला शुरू हुआ था, अब वो खत्म हो चला है। जिस तरीके से आखिरी सभा की है राहुल भैया ने और अब वो घर की तरफ निकल रहे हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। सर, जब हम सुबह जब निकले थे, जो एनर्जी आपके चेहरे पर नजर आ रही थी वो अभी भी रात तक नजर आ रही है। ये देखा हमारी उम्र चली गई संघर्ष के, आप सही जगह पहुंचा हुआ है। जी, सुबह जब हम आपके साथ निकले थे तो जो एनर्जी थी, लगातार सभाएं आप कर रहे हैं, वही एनर्जी अभी लगातार देखने को मिल रही है। जहां जनता ने जिंदाबाद के नारे लगाए तो जितनी थकान है वो दूर हो जाती है। एक फाइनल एक आंकड़ा चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस को? मध्य प्रदेश में कम से कम 135 के ऊपर रहेगा और आखिरी 3-4 दिन में कुछ और बढ़त हो जाए तो 150 हो जाए। न्यूज़18 को आज दिन भर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद साहब, आप सबको परेशान हुए होंगे उसके लिए माफी चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो अजय सिंह राहुल भैया जी हैं, जिनके साथ आज मैं दिन भर प्रचार पर था और जाना उन्होंने किस तरीके से वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
कैमरामैन मनीष सगर के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 चोरहट।